जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो दोस्तों, माई सेल्फ वर्मा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जीडीसी कठुआ से करी है। मैंने अपनी मास्टर्स करी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जिसमें मैं पोजीशन होल्डर हूँ। पिछले 3 साल से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैंने एसएससी से लेकर पंजाब के सी सेट तक पढ़ाया हुआ है। और अगर बात करूं, मैं अन अकेडमी एडुकेटर भी रह चुका हूं। तो दोस्तों, इधर जो हम क्या करने वाले हैं, इधर हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं जेकेएसएसबी के लिए। और यहाँ पे शुरू क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक, ताकि जब हम एग्जाम में जाए हमें कंसेप्ट पता हो, हमें अप्रोच पता हो, किस अप्रोच के साथ कौन सा क्वेश्चन लगाना। हमें यह भी पता हो कि कौन से टाइम पे कौन सी ट्रिक लगानी चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे। ठीक है ना। ये सब जो है एग्जाम हॉल के अंदर टाइम बाउंडेशन के अंदर ही करना है दोस्त। ठीक है। तो इसी के लिए आपके लिए ये सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज जो हम सीरीज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत बच्चों के लिए ये परेशानी बना हुआ है। जेके एसएसबी का इस टाइम फेवरेट टॉपिक है। वीएलडब्ल्यू में भी 5 से 6 क्वेश्चन इसके देखने को मिले थे। ठीक है दोस्त। अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें एग्जामिनर आपकी लॉजिकल एबिलिटी चेक करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके कुछ कंक्लूजन होते हैं और आपसे पूछा जाता है क्या पहला कंक्लूजन सही है, क्या दूसरा कंक्लूजन सही है, क्या दोनों कंक्लूजन सही है, या कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, या फिर या पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक है दोस्त। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो है किस अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को करा जाता है। तो कुछ चीजें जो है वो है ये। आप कंसेप्ट कह लो, आप टिप्स कह लो या ट्रिक्स कह लो, जो आपको कहना कह लो। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, डू नॉट लुक फॉर ट्रूथफुल नोशंस। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ कैंडिडेट टू आंसर द क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट दी गई है वो सच्ची है या नहीं है, आपको सच मानना है उसको, आपको गलत नहीं मानना है, क्योंकि आपको कंक्लूजन जो है उसी में से ड्राइव करना है दोस्त। और साथ में एक मेन चीज क्या है कि अजम्पशंस नहीं बनानी। सबसे ज्यादा गलत होने का कारण ही अजम्पशन है। बच्चे अजम्पशंस बनाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अजम्पशंस नहीं बनानी। दूसरी चीज, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड लुक फॉर कीवर्ड्स। अब क्या होता है, स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वही कीवर्ड्स जो है आपको कंक्लूजन में भी देखने को मिलते हैं, उन चीजों पे ध्यान देना। तीसरी चीज क्या बोल रहा है, तीसरी चीज आपके लिए बोल रहा है कि जब दो कंक्लूजन फॉलो कर रहे होते हैं, उनके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होता है जो स्टेटमेंट से ही ड्राइव होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेंथ देख के भाई साहब डरना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, लेंथ देखते हैं कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन लंबा है तो छोड़ देते हैं, नहीं करना। इजी क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट को देखो, पढ़ो, एनालाइज करो, फिर सॉल्व करो, आराम से सॉल्व होगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, कि तुक्का नहीं मारना। ठीक है। जहां पे तुक्का मारा वहां पे जो है पॉइंट 25 जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है। पॉइंट पॉइंट 25 जो है नंबर वहां पे चले जाएंगे, वो चीज आपको नहीं करनी दोस्त। ठीक है दोस्त। अब एक चीज और है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करो, आप बोल बोल के करो, मन में सोच के मत करो। बोल बोल के करोगे तो चीजें आप अपने आप से पूछो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज है ना, ये पॉसिबिलिटी बड़ी हाई कर देती है आपके क्वेश्चन सही होने की। और अगर आप मन में करते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है क्वेश्चन गलत होने की। और एक और रामबाण है हमारे पास इसके लिए, और वो जो रामबाण है वो है प्रैक्टिसिंग। की प्रैक्टिसिंग, की प्रैक्टिसिंग, की प्रैक्टिसिंग। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो इस चीज को सही कर सकती है। चलिए, अब हम चलते हैं सीधे और सीधे अपने क्वेश्चंस पे। तो यही क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन अ T20 मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द टोटल रन्स मेड बाय द इंडियन टीम वर 200। 160 रन्स आउट ऑफ 200 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ा, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। बोल रहा है कि एक T20 मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें इंडिया ने 200 रन बनाए हैं, 160 रन जो है वो स्पिनर्स ने बनाए हैं। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, कि 80% जो टीम है वो स्पिनर से मिलकर बनी हुई है। क्या दो स्टेटमेंट में कहीं भी बोला गया है कि 80% जो है स्पिनर्स हैं? सर, कहीं बात नहीं करी गई, उन्होंने सिर्फ ये बोला है
कि 160 रन जो हैं 200 में से किसने बनाए हैं, स्पिनर्स ने बनाए हैं। तो 80% की तो बात ही नहीं करी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहां पे सही कर दोगे ना तो मतलब अज्यूम करने लग जाओगे, तो अज्यूम नहीं करना दोस्त। दूसरा कंक्लूजन, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो स्पिनर्स थे। क्या ऐसा बोला गया? क्या पता स्पिनर्स बाद में आके ही 160 बनाए हों, ये जरूरी थोड़ा ना कि ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर्स थे। सर ऐसा तो बोला ही नहीं गया स्टेटमेंट में। जब नहीं बोला गया तो गलत कर दो ना इधर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? पहली भी फॉलो नहीं करी, दूसरी भी फॉलो नहीं करी, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू। ठीक है ना, कोई भी ट्रू नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब आप ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, इसके लिए मैं आपको टाइमर देता हूं। कितना टाइमर देता हूं? 10 सेकंड का। ठीक है, एक बार देखो फिर उसके बाद हम देखो क्या बोल रहे हैं। द टीम मैनेजर ह्यूमिलेटेड वरुण इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स ऑन अ मंडे मॉर्निंग। जो टीम मैनेजर है वो वरुण को ह्यूमिलेट कर रहा है उसके सारे कलीग्स के सामने मंडे मॉर्निंग। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है? द टीम मैनेजर डिड नॉट लाइक वरुण, जो टीम मैनेजर है वो वरुण को पसंद नहीं करता। क्या दो स्टेटमेंट में ये बोला है कि जो टीम मैनेजर है वो वरुण को पसंद नहीं करता? सर ऐसा कहीं नहीं बोला। क्या पता वो इसीलिए ह्यूमिलेट कर रहा हो, क्या पता उसके टारगेट अचीव ना हो। ठीक है ना, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? वरुण वॉज नॉट एज पॉपुलर एज हिज अदर कलीग्स, कि वरुण जो है अपने बाकी कलीग्स की तरह पॉपुलर नहीं है। क्या दोस्त इधर कहीं भी ये बात कही गई है कि वरुण पॉपुलर नहीं है उसकी कलीग्स की तरह, तो इसीलिए ह्यूमिलेट किया जा रहा है? नहीं सर, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर आ जाएगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यार जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो। 10 सेकंड का टाइमर ले लो, देखो सोचो समझो। चलिए क्या बोल रहा है? अ मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम अ पोजीशन वेयर देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ मेटल प्रोडक्शन टू पोजीशन वेयर देयर इज अ सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ मेटल। कि इंडिया की जो मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो क्या हुआ, पहले जब मेटल बना रही थी तो शॉर्टेज हो रहा था, बट अब क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है। तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है? इंडिया वॉज प्रीवियसली इंपोर्टिंग मेटल। जब दोस्तों शॉर्टेज था तो मेटल पर इंपोर्ट करना ही पड़ रहा था। सर बिल्कुल सही बात है, ये कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना, जब डिमांड ज्यादा थी प्रोडक्शन कम थी तो ऑब्वियसली उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है ना, प्रोडक्शन कम थी शॉर्टेज थी तो इंपोर्ट करना ही पड़ना था, तो इसलिए कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? At the speed of self-sufficiency, India can soon become a foreign exchange earner। कि इसी तरह से अगर प्रोडक्शन बढ़ती रही, इसी तरह से सफिशिएंट होता रहा इंडिया की मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है, तो इंडिया बहुत जल्दी जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर ट्रू आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं देखो एक बार। Only good dancers are invited to the competition. No one without dancing technique is a good dancer। बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छे डांसर्स को ही इनवाइट किया गया है कंपटीशन के अंदर, और जिसके पास डांसिंग टेक्निक्स नहीं है वो एक अच्छा डांसर नहीं है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सही सर, समझ गया। अब पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल इनवाइटेड डांसर्स इन द कंपटीशन डांस वेल। अरे उन्होंने पहली लाइन में ये बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे डांसर्स को बुलाया गया है, तो मतलब जो डांस अच्छा करते हैं सिर्फ उन्हीं को बोला गया, तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा? सर बिल्कुल करेगा, सही बात है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? दोज डांसर्स हु डू नॉट हैव गुड डांसिंग टेक्निक आर नॉट इनवाइटेड टू द कंपटीशन। इन्होंने पहले ही बोला कि सिर्फ अच्छे डांसर्स को बुलाया है, और जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं है वो गुड डांसर नहीं है, मतलब जिनकी टेक्निक बुरी है उनको कंपटीशन में नहीं बुलाया गया। तो दूसरा जो कंक्लूजन है वो भी फॉलो करेगा? सर बिल्कुल फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर ट्रू। दोस्तों बोल बोल के करोगे तो समझ आएगी चीजें, क्योंकि अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे से पहले ही उसका आंसर दे रहे हो, है ना, दे रहे हो ना। तो यही तो फायदा है बोल बोल के करने के क्वेश्चन का। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बोल बोल के करो, बहुत आसानी से होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे लीजिए अपना 10 सेकंड का टाइमर।
क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है अगिरमा टुक पार्ट स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन एंड वॉन इट। अगिरमा एक लड़की है, उसने स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया और उसको जीत। ठीक सर, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पहला पहला बोल रहा है अग्रिमा इज अ बेस्ट सिंगर इन द कंट्री। अरे बात इन्होंने स्टेट लेवल की, आप बोल रहे हो कि देश की सबसे अच्छी सिंगर है। ऐसा तो स्टेटमेंट में बोला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्ट लिया और उसको वो जीत गई। ऐसा तो नहीं है कि वो देश की सबसे अच्छी सिंगर है सर, ऐसा तो बोला नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अर्गिरमा इज ऑल्सो ए गुड डांसर। सर बात जो है सिंगिंग की चल रही है, तो अच्छी डांसर कैसे होगी भला? तो ये भी जो है कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? बहुत आसान है, फोर्थ ऑप्शन, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं क्वेश्चन, मक्खन की तरह क्वेश्चन निकल रहे हैं यार, घबराने की बात है ही नहीं। क्या कह रहा है देखो जरा, निकालो जरा, 10 सेकंड का टाइमर ले लो। ठीक, आइए। बोल रहा है किड्स नाउ अ डेज हैव बिकम एक्सट्रीमली टेक सेवी। टेक सेवी को आप बोल सकते हो टेक का कीड़ा, ठीक है। एंड अ रिपोर्ट सजेस्ट्स दैट almost all kids between the ages of 5 to 8 years spend 6 to 7 hours between day watching TV, मोबाइल और टैबलेट्स। दिस हैज रिजल्टेड इन आई साइट इश्यूज अमंग यंग चिल्ड्रन। बोल रहा है कि आज के बच्चे जो, जिनको टेक का कीड़ा है, जिनकी उम्र 5 से 8 साल के बीच में है, वो 6 से 7 घंटा टाइम व्यतीत करते हैं किसमें? टीवी देखने पे, मोबाइल देखने में, टैबलेट देखने में। और यही जो है ये रिजल्ट क्या कर रहा है कि बच्चों में जो है आई साइट इश्यूज आ रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? किड्स कैन बी केप्ट बिजी वाइल दे आर यूजिंग सच डिवाइस। बोलता है कि बच्चे जो है ना, वो बिजी रहते हैं इस तरह की डिवाइस यूज करके। अरे उन्होंने खुद बोला स्टेटमेंट ने कि इस तरह से जो है, जो बच्चे यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। क्या इश्यूज हो रहे हैं? कि आंखें खराब हो रही हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि बिजी रखना? अगर बिजी रखना ही है कहीं और जाके रखो। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? यूजिंग टू मच ऑफ दीज डिवाइसेस कैन बी हार्मफुल टू चिल्ड्रन। अरे बिल्कुल सही बात है, आई साइट इश्यू जो है हार्मफुल ही तो है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया, लीजिए भैया एक और क्वेश्चन। चलिए, क्या बोल रहा है? किड्स नाउ डेज, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब दोस्त एक चीज है कि कीवर्ड्स होते हैं कुछ, जो कीवर्ड्स आपको कहां दिखेंगे? कंक्लूजन के अंदर। जब भी इस तरह के कंक्लूजन आपको दिखें, तो आपने कंक्लूजन को इनवैलिड मान लेना है, यानी कि गलत कर लेना। जब भी इस तरह का कंक्लूजन मिले, कंक्लूजन में ये वर्ड्स मिले, तो आपने क्या करना है? कंक्लूजन को गलत मान लेना। अब वर्ड्स क्या क्या है? ओनली, ईच, ऑलवेज, एवरी, नेवर, जनरली, मेनली, देयरफॉर, ऑल। जब भी ये वर्ड्स मिले, कंक्लूजन को करो इनवैलिड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। जरा ये करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आओ देखें जरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। बोल रहा है कि जो जेड प्लांट है, जेड का पौधा है, उसके पत्ते जो है मोटे होते हैं और उसको पानी जो है कम चाहिए होता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव। सर ऑल आ गया, देखो आपने अभी बोला जब भी ऑल आएगा कंक्लूजन में, स्टेट कंक्लूजन को इनवैलिड मान लो, मतलब गलत कर दो। ठीक है, अब इसको समझ भी लेते हैं कैसे। बोल रहा है ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर्स लिटिल वाटर। जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनमें मोटे पत्ते होते हैं, उसका पानी कम चाहिए होता है ना, उसको पानी कम चाहिए। तो ऐसी बात तो नहीं, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, है ना? गलत होगा, बिल्कुल सही। तो दूसरा क्या बोल रहा है? जेड प्लांट्स में बी ग्रोन इन प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट इन अबंडेंस। बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि जहां पे पानी कम है, वहां पे जेड प्लांट जो है ज्यादा ग्रो करते हो। सर ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने खुद बोला हुआ है कि जेड प्लांट को कम पानी चाहिए, मतलब जहां पे पानी कम होगा वहां पे जेड प्लांट उग सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। लो भाई, ये बताओ जरा। कह रहा है so many smokers are suffering from breathing problems,
ठीक है, बोलता बहुत सारे स्मोकर्स ऐसे हैं जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमेशा स्मोकिंग से ही कॉज करेंगे ऐसा तो नहीं है, ऑलवेज आ गया साथ में तो गलत कर दो। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है इंजीरियस टू हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ये इंजीरियस टू हेल्थ है ही है ना, तो इसलिए ये ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो भाई ये लो, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है ना? अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो, और कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे। ठीक है ना? अच्छा लगता है। बताओ जरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है और सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट्स कैरी मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एजेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। बोलता है कि जो हमारी मार्केट है ना, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट मार्केट जो है ना, उसमें जो है एक रिस्क रहता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ लो या एजेंट को पूछ लो। तो अब इसका कंक्लूजन क्या बोल रहा है? वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। कि कोई भी जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये बात कहीं कही गई है? सर नहीं कही गई। जब नहीं कही गई तो गलत कर दो ना, जब नहीं कही गई गलत कर दो। द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैलकुलेट्स द मार्केट रिस्क विद सर्टेनिटी। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्यों कंसल्ट करना है? क्योंकि वो जो है मार्केट रिस्क को कैलकुलेट कर लेगा। बिल्कुल सही बात है। और दोस्त, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अच्छा लेना, हर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना? पैसा ना डुबा दे आप लोगों का। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है ना? अभी हाल ही में एक न्यूज थी कि बंदा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना हुआ है, लाखों के करोड़ों के कोर्सेज बेच दिए और खुद बेचारा वो लॉसेस में चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे जरा ये करके बताओ। बोल रहा है मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। की मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। कंक्लूजन सर द पुअर कैन नेवर। सर नेवर आ गया, गलत कर दो ना, नेवर आ गया तो। बोल रहा है गरीब कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, ना कि स्टेटमेंट में बोला हुआ है। ऑल द रिच मैन टेक। सर ऑल आ गया तो गलत कर दो ना, कि सारे के सारे जितने भी अमीर लोग हैं वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेंगे, ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं। तो ये भी गलत कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा। दोस्त चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए जरा ये करके बताओ। अच्छा चलो, क्या कह रहा है? In a recent survey report, it has been stated that those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart ailments। मतलब कि एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो लोग दिन का आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। ठीक है दोस्त, अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन बोल रहा है मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। कि जो लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफ जो है हेल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऊपर ही बोला हुआ, इधर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। All people who do desk bound jobs definitely suffer from heart ailments। कि जो लोग डेस्क बाउंड जॉब कर रहे होते हैं, बैठ के जॉब कर रहे होते हैं, वो हार्ट आइलमेंट से सफर कर रहे होते हैं, हार्ट के बीमारी से सफर कर रहे होते हैं। ऐसा तो है ही नहीं। ऑल आ गया साथ में, ऑल भी आ गया तो गलत कर दो। तो आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा ये करके बताओ। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग। इंडिया इज अलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड्स टू एजुकेशन। बोलता है कि क्वालिटी की एक क्या होती है? कीमत होती है। और इंडिया जो है बहुत सारा पैसा जो है एजुकेशन में लगा रहा है। इसका मतलब क्या बना? कि इंडिया भी जो है क्वालिटी वाली साइड बढ़ रहा है एजुकेशन के मामले में। अब पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इंप्रूव सून। बिल्कुल सही बात है सर, यही तो हमने कंक्लूड करा ऊपर से कि अगर क्वालिटी की कोई कीमत होती है और इंडिया जो है पैसा भी लगाने को तैयार है, वो कीमत भरने को तैयार है, तो इंडिया में जो है एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सही। बोल रहे फंडिंग अलोन कैन इनहेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कि सिर्फ फंडिंग से जो है क्वालिटी बढ़ेगी ऐसा तो नहीं है, टीचर्स भी तो बुलाने पड़ेंगे ना।
तो अलोन आ गया सिर्फ। जब अलोन आ जाता है, ओनली का मतलब होता है अलोन, मतलब ओनली हो जाएगा तो गलत कर दो ना सीधे। तो आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लीजिए अगला क्वेश्चन आपका। चलिए, स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट बोल रही है ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता, इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल, फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं ना, वो समय ढूंढ ही लेते हैं रेस्ट का। और सुनीता जो है ना, उसका शेड्यूल बहुत बिजी है, बट वो फिर भी जो है टाइम ढूंढ रही है रेस्ट का। मतलब सुनीता जो है ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। पहला कंक्लूजन ही ये है, सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा क्या बोल रहा है? सुनीता इज एन इंडस्ट्रियस। अब इंडस्ट्रियस क्या होता है? हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। की सुनीता जो है हार्ड वर्किंग पर्सन है। अरे सुनीता का शेड्यूल जो है बहुत बिजी है, मतलब हार्ड वर्किंग है। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जरा ये बताओ, करो 10 सेकंड में। आओ जरा देखते क्या बोल रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। कि भाई हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो चुकी है, और डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। किस चीज की? इंडिजीनियस क्रूड ऑयल की। ठीक है ना, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ चुकी है और प्रोडक्शन कम है, यही है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेंट। दोस्तों प्रोडक्शन कम है, डिमांड बहुत बढ़ गई है, हम पैदा नहीं कर पा रहे, तो मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस। अरे ये तो उल्टा हो गया सर। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो रिड्यूस क्यों करना है सर? मतलब अगर ये सही हो जाती है पहली कंक्लूजन, तो दूसरी वाली गलत हो जाएगी, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। तो दोस्त जब भी ऐसा आए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, तो आपको आंसर क्या लगाना है? ईदर का लगाना है। ईदर का आंसर क्यों लगाना है? अगर ये सही होती ये गलत हो जाएगी, अगर इसको सही मान लेते हैं तो ये गलत हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो आंसर क्या आएगा? ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ के। इधर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से करना, ठीक है ना। अभी बोल बोल के करा, समझ आ गया। मन में करते तो दोनों को टिक मार के आ जाते, ठीक है ना। चलिए आगे, लो भाई, करके बताओ जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है? नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो खुद पे डिपेंडेंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं से बाहर से चीजें लेनी ही पड़ रही है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस। सर ऑल आ गया, गलत कर दो। ऑल आ गया, गलत कर दो, ऐसा नहीं करना दोस्त। ऑल में भी एक्सेप्शन होती है। अब उन्होंने स्टेटमेंट में ही नो कंट्री बोल दिया है, तो अब इसका क्या मतलब है? बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट कंट्री नीड्स। कि जितना भी कंट्री को चाहिए होता है, सब कुछ कंट्री को चाहिए होता है, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ऑल वगैरह वाली जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, वो भी एक्सेप्शन हो जाते हैं जब स्टेटमेंट में भी वो वर्ड्स आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये भी बात याद रखना। जब भी स्टेटमेंट में भी वो वर्ड्स आ जाएं जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, तो कंक्लूजन में भी हो सकता है वो वर्ड्स आ जाए, तब कंक्लूजन हो सकता है कि गलत ना हो। तो ये पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। कि आप जब ये वाले भी पढ़ रहे हो ना, ऑल वाले, तो उसको समझ के करो। डायरेक्ट ऑल को देख के गलत मत लगाओ, क्योंकि कभी कभार एक्सेप्शन आ जाती है। कह रहे कंट्री मैन इन जनरल। सर जनरल आया तो गलत कर दो, कि कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी, ये तो कोई बात ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, जरा ये करके बताओ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन अ सिंगिंग कंसर्ट, सिंगर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वर इनवाइटेड टू परफॉर्म। ठीक है। द टिकट्स फॉर दिस कंसर्ट कैन बी बॉट ऑनलाइन ओनली एंड देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। बोल रहा है कि एक सिंगिंग कंसर्ट रखा गया है, उसमें सिंगर्स बुलाए गए हैं अलग अलग स्टेट से परफॉर्म करने के लिए, और जो टिकट है ना वो सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी। ठीक है, और लिमिटेड सीट्स भी हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी सर। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम सीट्स एट द कंसर्ट आर रिजर्व फॉर द सिंगर। पहला कंक्लूजन ये आ गया। बोल रहे कि कुछ सीटें जो हैं
सिंगर्स के लिए रिजर्व रखी है। क्या स्टेटमेंट में ऐसी बात कही गई है? सर नहीं कही गई, तो गलत कर दो ना। दूसरा क्या बोल रहा है? पीपल कैन रीच द कंसर्ट वेन्यू एंड बाय टिकट्स फॉर देमसेल्फ, कि लोग जो है कंसर्ट पे पहुंच के जो है टिकट खरीद सकते हैं। अरे साफ साफ स्टेटमेंट में बोला गया है कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी, तो लोग कैसे पहुंचेंगे? तो ये भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो, जिसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, जरा ये करके बताओ। लो भाई 10 सेकंड अपने। आइए जरा देखते हैं। बोल रहा है मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम कॉलेज एक्स टू बी अ पार्ट ऑफ द इंटर। यहाँ पे मोर देन काट दो यार, सिर्फ 20 रखो, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम कॉलेज एक्स टू बी पार्ट ऑफ द इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट इन कॉलेज वाइज, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर सिलेक्टेड एग्जैक्टली द सेम। ईच स्टूडेंट इज गुड एट वन स्पोर्ट। 20 बच्चे जो हैं शॉर्टलिस्ट करे हैं, किसने? कॉलेज एक्स ने, जो कि परफॉर्म करने वाले हैं इंटर कॉलेज स्पोर्ट में कॉलेज वाई के अंदर। और लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो सेम है, और हर एक बच्चा जो है एक स्पोर्ट में जो है बहुत अच्छा है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? 10 गर्ल्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स फेस्ट फ्रॉम कॉलेज एक्स, बिल्कुल सही। अगर 20 बच्चे हैं और लड़के और लड़कियों का रेशो सेम है, तो बॉयज भी 10 होंगे और गर्ल्स भी क्या होंगी? 10 होंगी, मतलब कि 10 गर्ल परफॉर्म करेंगी, तो 10 लड़कियां परफॉर्म करेंगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इन कॉलेज, बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 10 लड़के हैं 10 ही लड़कियां, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलगी ना दोनों को, तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, 10 सेकंड लो। आओ जरा देखिए क्या कह रहा है। गोइंग वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग कैन एक्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर ओल्ड पीपल। सुबह और शाम की जो वॉक है, बूढ़े लोगों के लिए वो एक्सरसाइज है। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक विल हेल्प द ओल्ड एंड एज्ड पीपल टू स्टे फिट, बिल्कुल सही बात है। उनके लिए अगर वो एक्सरसाइज है, तो मॉर्निंग वॉक उनको फिट रखने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है। पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? द यंग यूथ मस्ट नॉट गो फॉर वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अरे ये क्या बात हुई कि यूथ जो है ना मॉर्निंग वॉक जाएगा ना इवनिंग जाएगा? ऐसी बात तो स्टेटमेंट में कहीं गई ही नहीं गई। जब स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं कही गई, तो आप गलत कर दो ना दोस्त। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्त। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के लिए दो इजाजत, मेरे को कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।